नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, श्रद्धा वालकर मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। अलग अलग मीडिया चैनलों से मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धा वालकर के प्रेमी आफ्ताब पूनावाला ने उसकी हत्या कर 35 टुकड़े किए थे। फिलहाल इस मामले को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर के हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें इंसान को एक दवा दी जाती है और उस दवा के जरिए वो बेहोश हो जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। मीडिया चैनलों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस आफ्ताब पूनावाला को लेकर महरौली के जंगलों में श्रद्धा वालकर के बॉडी पार्ट ढूंढने की कोशिश कर रही है। इन 12 सालों में मैंने क्राइम के मुद्दों पर बहुत रिपोर्टिंग की है, चाहे वो दहेज हत्या का मामला रहा हो, चाहे रेप के बाद हत्या का, या महिलाओं को घर से निकलने को लेकर के। लेकिन हर तरह से महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा है। और जब इस तरह के मामले आते हैं तो महिलाओं और लड़कियों के ऊपर ही उल्टे लांछन लगा दिया जाता है और इसके लिए एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं बता दूं आपको कि बांदा जिले के बबेरू कस्बे में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उसके कटे हुए सिर को लेकर वो थाने भी पहुंच गया था, जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मीडिया इकट्ठा हो गई थी। लेकिन हुआ क्या कि समाज ने उस महिला को ही बच्चलन बता दिया, उसी पर ही लांछन लगा दिए। दोस्तों, एक तरफ हमारा संविधान ये कहता है कि महिलाएं और लड़कियां अपने फैसले खुद ले सकती हैं, अपनी ज़िंदगी खुद जी सकती हैं, इसके लिए वो सक्षम है। और हमारी सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन जो हमारा समाज है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। भले ही बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हों, जागरूक हो रही हों, लेकिन क्या सुरक्षित हैं बेटियां? आखिरकार है तो पितृसत्तात्मक समाज ही ना। श्रद्धा मर्डर केस भले ही राजनीति मुद्दा बनाने के लिए लोग धर्म और जाति से जोड़ रहे हों, लेकिन है तो हमारा पुरुष समाज ही ना, जो हमेशा से महिलाओं और लड़कियों को दबाने की कोशिश करता आया है और पीछे खींचने की। तो फिलहाल आफ्ताब पूनावाला भी तो एक पुरुष ही है ना। अगर मैं बात करूं अपने 12 साल की रिपोर्टिंग की, अनुभव की, तो मैंने बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों को जागरूक होकर आगे बढ़ते देखा है, अपने सपने पूरे करते हुए देखा है। भले ही उनको इस मामले को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ी हो, चाहे घर से निकलने को लेकर के परिवार से लड़ाई लड़नी पड़ी हो, या प्यार के लिए समाज से। और इसके लिए जब वो बाहर निकली है लड़ाई लड़के, तो लोगों ने विश्वास करना, बहुत से माँ बाप ने उनको खुद के फैसले लेने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन क्या इस घटना के बाद से वह माँ बाप नहीं रोकेंगे अपनी लड़कियों को? जिस तरह से श्रद्धा वालकर मर्डर केस का खौफनाक मामला सामने आया है और इस मामले ने पूरे देश के साथ साथ उन हर माँ बाप को हिलाकर रख दिया है जो अपनी लड़कियों को बाहर निकलने में, खुद के फैसले लेने में सहयोग करते थे, क्या वो माँ बाप अब निकलने देंगे? फिलहाल इस मामले के लिए पुलिस जोरों पर जुटी है और हर रोज इस मामले के नए नए राज खुल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे इसमें किस तरह के और नए राज खुलते हैं और ये मामला किस तरह का और नया मोड़ लेता है। फिलहाल मैं हर माँ बाप से यही गुजारिश करूँगी कि वो अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लेकिन वह लड़कियाँ भी हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।